हमारे साथ सीधे देव जुड़ गए हैं जयपुर से और तमाम जानकारी लिए हमारे साथ हैं। देव, सबसे पहले दर्शकों को ये समझा दीजिए कि किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है। आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं वो, चूंकि खुद मुख्यमंत्री ने आगवानी की, क्या राज्यपाल से भी मिलने की उनकी कार्यक्रम है, उसके बाद आगे क्या कार्यक्रम रहने जा रहा है, ब्रीफ में बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले विजुअल्स दिखाना चाहूंगा क्योंकि विजुअल्स सबसे दिलचस्प है। मेरे पीछे जो जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला है वो मौजूद है और यहाँ पर जो काफिला है वो देखा जा सकता है। जो कैमरा है वो इन विजुअल्स को कैद कर रहा है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, जिस तरह से काफिले की गाड़ियां यहाँ से दिख रही हैं। और अब से महज चंद मिनटों पहले जो जेडी वैंस अपनी पत्नी उषा वैंस और तीनों जो बच्चे हैं उनके साथ आमेर किले में पहुंच चुके हैं। यहाँ का जो दीवाने आम है जो कि 40 संगमरमर के स्तंभों पर बना हुआ है, उसका वो दर्शन करेंगे। वो गोविंद पोल का दर्शन करेंगे जहां पर कई कलाकृतियां हैं। और जिस तरह से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए देव, हमारे साथ बने रहिए। पहले हम ये तस्वीरें दिखा दें दर्शकों को। देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको आमेर फोर्ट के अंदर से दिखा रहे हैं। जेडी वैंस अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच चुके हैं। शाही अंदाज में उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ हैं और तमाम पारंपरिक अंदाज में नृत्य करती हुई महिलाएं और पुरुष भी आपको नजर आएंगे। पूरा राजस्थानी फोक, राजस्थानी कल्चर की झलक आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आएगी। आज चूंकि उनका आमेर फोर्ट में दीदार करेंगे वो, उसके बाद आज ही जो है तमाम अलग कार्यक्रम उनके होने जा रहे हैं। राज्यपाल से भी उनकी मुलाकात होगी। कल सुबह आगरा के लिए रवाना होंगे और वापस लौटेंगे जयपुर। ऐसे में जितने भी तरीके से उनका भव्य स्वागत किया जा सकता है प्रोटोकॉल के तहत उनका किया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। पीछे आप देखेंगे सेकंड लेडी उषा वैंस भी आपको नजर आएंगी। पूरा परिवार सम्मिलित है और दीदार कर रहा है राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास। देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ आमेर फोर्ट को देखने के लिए। अंदर से सीधी तस्वीरें और किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है, बिल्कुल राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी कला के बीच में। देव, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में पारंपरिक वेशभूषाओं में नृत्य करते हुए ये कलाकार स्वागत कर रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति का। आपके पास क्या जानकारी है, बताएं। देखिए, राजस्थान की कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के नज़ारे अपने आप में एक अनूठा संगम पेश करते हैं। और उसी संगम का जो लुत्फ है वो राजस्थान में आने के बाद अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वैंस उठा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वैंस जो कि भारतीय मूल की हैं वो हैं। और इस समय मेरे पीछे जो ऐतिहासिक आमेर किला है जो कि 1700 ईस्वी में बना था, 17वीं सेंचुरी में बना था, ये वो किला है। और वो दिखाता है कि किस तरह से राजपूताना और मुगल एरा का ये जो अनूठा संगम है, ये आर्किटेक्चर है, ये वो आर्किटेक्चर है, ये वो इमारत है जो कि कुशवाहा जो एम्पायर था उसमें जब जयपुर बसा भी नहीं था तब ये राजधानी थी। और यहाँ पर गोविंद पोल, जहाँ पर कई प्रकार की कलाकृतियां हैं आमेर किले में, उसका वो लुत्फ उठा सकते हैं। जिस तरह से दीवाने आम है जो कि 40 संगमरमर के स्तंभों पर बना हुआ है, उसका वो लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हथनियों ने स्वागत उनका करना है, वो तमाम बातें जो हैं वो इनके जो यहाँ पर आने का जो उनका जो प्लान है उसको सफल बनाने के लिए लाई गई हैं। साथ में मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर किले के अंदर और बाहर कम से कम 200 पुलिसकर्मियों को खड़ा किया गया है। चप्पे चप्पे को साफ करवा दिया गया था। कोई भी, किसी को भी अमेरिकन उपराष्ट्रपति की विजिट से पहले अंदर जाना अलाउड नहीं था। आम लोगों को अभी भी अलाउड नहीं है। जब ये पूरा जो इनका विजिट है वो चल रहा है, करीब 2 घंटे का बताया जा रहा है, 11:30 बजे तक का। और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पहरा बिठाया हुआ है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से छतों पर पुलिसकर्मियों के द्वारा पहरा रखा जा रहा है। और मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर इतना कड़ा पहरा है कि जो पूरा रास्ता है रामबाग होटल जहां पर वो कल रात को पहुंचे थे और ये आमेर किला जो है, ये रास्ता जो है वो करीबन 20 से 25 मिनट का है। और
यहाँ पर जिस तरह से ये रफ्तार से गाड़ी आई है, महज करीब 15 मिनट लगे हैं ये काफिले को यहाँ पर पहुंचने में, और यहाँ पर पूरा रास्ता जो है वो क्लियर करवा दिया गया था। उसके बाद ये काफिला यहाँ पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उप राष्ट्रपति जेडी वैंस की मुलाकात का प्रोग्राम है आज। उसके अलावा राज्यपाल से उनके मुलाकात का प्रोग्राम है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से वो मुलाकात कर सकते हैं। तो लगभग 2 दिन उन्होंने जयपुर में स्पेंड करने हैं। कितना महत्वपूर्ण समझें इस यात्रा को, क्योंकि ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाने के बाद पूरा जो दुनिया का शेयर मार्केट गिर गया और उसके बाद तमाम टैरिफ वॉर शुरू हो गए, तमाम तनातनी शुरू हो गई तमाम देशों में, लेकिन हिंदुस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो व्यापारिक लिहाज से अगर हम देखें या फिर सांस्कृतिक लिहाज से हम देखें, तो क्या दर्शाता है इस वक्त यात्रा जेडी वैंस की? देखिए, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है वो बेहद अहम मुद्दा है। रेसिप्रोकल टैरिफ जिस तरह से न केवल भारत पर लगाने की बात की गई थी, चीन पर तो 100% से ज्यादा लगाने की बात कही गई थी। तो तमाम जो देश हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल राजनीतिक गहमा गहमी काफी तेज हो गई थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद पीछे हटी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटे और कुछ समय के लिए कहा यह गया कि रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है। पर जिस तरह से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इंडिया पहुंचे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, उनकी पत्नी खास तौर पर, और ये दृश्य मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं। जिस तरह से जो काफिला है वो अब निकल रहा है बाहर। इनफैक्ट लग ये रहा है कि कुछ गाड़ियां वहां से निकलकर नीचे की तरफ आ रही हैं, क्योंकि लगभग 2-2.5 घंटे का समय दिया कुमारी बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, उनका काफिला जो है वो वापसी की तरफ आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स मनीष कैमरा पर्सन के द्वारा जो कैद किए जा रहे हैं, और ये बताता है कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि उनकी अगुवाई के लिए खड़े हुए थे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो उनकी अगुवाई के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी, और ये तमाम जो लोग यहाँ पर पहले से आए हुए थे, और अब का जो माहौल है बहुत खुशनुमा माहौल है। लंबा कार्यक्रम है आज, लंबा कार्यक्रम है। आमेर फोर्ट जाएंगे, दीदार करेंगे, और कल बहुत धन्यवाद देव तमाम जानकारी के लिए।